उसमें कोई गुंजाइश है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होना चाहिए? कोई इसको चेंज कर सकता है? यानी इसकी कितना भी आप अपना ज़हन इस्तेमाल कर लें, जितने अच्छे वकील ले आए, मुझे यह समझा दें कि 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि हुकूमत यह केयरटेकर चल सकती है। और मेरा अगला सवाल है कि जो पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो करारदाद मकासद, जो बुनियाद रखी थी कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है, उसमें एक चीज वाज़ेह है कि सॉवरेनिटी वो अल्लाह की है और अल्लाह के बाद जो फैसले करेंगे वो अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदों की है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की है, जो अवाम ने सेलेक्ट किए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट दो बैठा दी हैं लाके, पहले तो ये सारी, कभी, मैं फिर से कहता हूं, कभी ऐसी जानबदार केयरटेकर गवर्नमेंट्स नहीं आई। लेकिन उसके अलावा क्या अब ये 90 दिन के बाद ये बैठेंगी जिनका सिर्फ काम है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरा एजेंडा है कि हमें खत्म किया जाए या हमारे पर केसेस बनाए जाए, नून लीग को जताया जाए या पीडीएम को जताया जाए? ये किस तरह 90 दिन के बाद बैठेंगे? क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। इनका तो सिर्फ काम था केयरटेकर गवर्नमेंट्स का कि आके साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। स्वाय साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के सब कुछ और कर रहे हैं। जेआईटी, मैं फिर से कहता हूं, जो जेआईटी पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी, जो मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, वो कैसे बंद कर दी है? उसका रिकॉर्ड कैसे गायब हो गया? ये इनका मैंडेट किधर से आ गया? ये वो स्टेप्स उठा रहे हैं जो किसी भी केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं उठा सकती थी। बड़ा वाज़ेह है केयरटेकर गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो ये 90 दिन के बाद कैसे ठहर सकते हैं? और मैं फिर से ये कहता हूं कि ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया पे, इसका सिर्फ एक मकसद है, उनको ब्लैकमेल करने का, डराने का, धमकाने का, कि कहीं वो इस प्रेशर में आके तो इससे पीछे हट जाएं, जो कि एक वाज़ेह आइन के अंदर 90 दिन की स्टिपुलेशन दी हुई है। मैं आज दो और चीज़ों पे भी जल्दी से बात करना चाहता हूं। एक, कि हमारे लोगों ने जो सीनियर लीडरशिप ने जो गिरफ्तारी दी थी कल यहां लाहौर के अंदर, उनको बजाय ये कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो सियासी तौर पे वो जो जिन्होंने एक पुरअमन एहतजाज के लिए एक अपना एहतजाज जमहूरियत में रजिस्टर करवाया था, उनको ऐसे रखा जा रहा है जिस तरह वो कोई दहशतगर्द है। उनको कभी कहां भिजवा रहे हैं, कभी किस शहर में भिजवा रहे हैं। शाह महमूद को अटक भिजवा दिया, असद उमर को लिया भिजवा दिया, किसी को डीजी आजम स्वाति को। ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये लोग इससे देख के डरेंगे? अगर इसको देख के डरते, जो आज पेशावर में पब्लिक निकली है, ऐसे निकलती जिस तरह पब्लिक निकली है। और इंशाल्लाह कल आप पिंडी में देखेंगे कि जिस तरह पब्लिक निकलेगी, अब कहेंगे हमें जेलों में डालो। ये खौफ नहीं है किसी को अब कि ये आप जो वो अटक चले जाए या कहीं चले जाए तो हम डर जाएंगे। कि आप अगर ये समझते हैं ये जो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये सारे जो मुजरिम पेशा लोगों को ऊपर बैठा दिया और उनके पीछे सहूलतकार, क्या वो समझते हम डर जाएंगे इससे? इससे लोगों का अज़म और मजबूत हो रहा है। हमें सारी जगह से मैसेजेस आ रही हैं, जो हमारे लोगों को लेके गए हैं लइया या डीजी खान या जिधर भी, सारे कह रहे हैं कि हम खड़े हैं। एक एक से मैसेज आई है कि बिल्कुल हमने अब पीछे नहीं हटना। सो इससे कोई घबरा नहीं रहा। और कल इंशाल्लाह पिंडी में देखेंगे जिस तरह पब्लिक निकलेगी, जिस तरह हमारी क़यादत तैयार है अपने आप को ये जेल भरो तहरीक के अंदर शामिल होने के लिए। और फिर जो हमारा एहतजाज, जिसका जो दूसरा पहलू है, एक तो ये है कि जो हमारे पर तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, जो इन्होंने जिस तरह की एफआईआर, जो हर रोज एक मिशन पे हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन ना करवाओ और इनको क्रश करो तहरीक इंसाफ को। तो एक तो इसके ऊपर एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है। और मैं ये याद करवा दूं आपको कि श्रीलंका में इन्हीं हालात के अंदर पब्लिक सड़कों पर निकली थी और लोगों ने जलाए थे घर, प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया था, पब्लिक खुद सड़कों पर आ गई थी।
اگر یہ تحریک انصاف اس وقت نہ ہو تو یہ پبلک اسی طرح سڑکوں پہ نکلے گی. جس طرح کے حالات یہاں بن گئے آج پاکستان میں, پبلک تو خود نکلنے کے لیے تیار ہے سڑکوں میں. میں اپنا جو لاہور ہائی کورٹ, مجھے 3 بجے تو ہمیں پتا, انہوں نے جب ہمیں پتا چلا کہ وہ بلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کو پیشی دینی پڑے گی, 3 بجے تو فیصلہ کرتے ہیں. 4:15 بجے گھر سے نکلتا ہوں, اور جو پبلک سڑکوں کے اوپر آتی ہے, ایسے تو پبلک کبھی نہیں نکلتی. تو پبلک تو تیار بیٹھی ہوئی ہے. جس طرح آج پشاور میں دیکھا, قوم تو تیار ہے. اگر ہم یہ پرامن طریقہ نہ اختیار کریں تو یہ قوم وہ راستہ اختیار کرے گی, یہ قوم اس طرف جائے گی جدھر اس ملک کے اندر تباہی مچے گی. اس کو روکنے کے لیے یہ پرامن احتجاج ہے. اور جو دوسری وجہ ہے, میری احتجاج کی جو دوسری وجہ ہے وہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جو شہباز شریف نے کل تقریر کی, قوم کو مزید اور قربانیاں دینی پڑیں گی. شہباز شریف, یہ قوم 10 مہینے سے جو آپ نے سازش کر کے یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا ہے,